हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सब कैसे हैं? सब ठीक हैं? आज हम लोग ब्लड का हमको लगता है कि ये तीसरा पार्ट होगा। तो आप लोग ब्लड का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लीजिएगा तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के वगैरह के सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ब्लड के बारे में आपको हम बताए थे कि ब्लड का जो स्टडी होता है उसको सेरोलॉजी कहते हैं या हेमेटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। ब्लड से क्या होता है, हमारा शरीर में क्या होता है, टेम्परेचर बना रहता है। क्योंकि जिस समय हम ब्लड हमारे शरीर में अगर फ्लो करना बंद करता है तो उस समय हम लोग मेरा ब्लड पूरा शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए मरने के बाद हमारा शरीर ठंडा होता है। क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को ये बरकरार रखता है। अगर आपका हाथ पैर ठंडा हो जाता है, शरीर ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब समझिए कि ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है बहुत कम है, ठीक है। तो जैसे हार्ट से जो होता है हमारे शरीर की तरफ जो जाता है उसका स्पीड होता है 120 के स्पीड से। जैसे हम लोग बीपी करते हैं ना, ब्लड प्रेशर करते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, तो तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है ना वो 120 के स्पीड से निकलता है, ठीक है। और उधर से जो आता है तो वो 80 के स्पीड से आता है। तो यही बताता है आपको कि 120 मतलब 80 है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मतलब ब्लड का फ्लो 120 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको दिक्कत है, या फिर 80 से कम है। 120 से ज़्यादा जाता है तो हम बोलते हैं बीपी हाई हो गया, ठीक है। 80 से कम होता है तो बीपी लो हो गया, ठीक है। तो ब्लड बहुत ज़्यादा, अगर देखते होंगे कि कोई भी प्रॉब्लम होता है शरीर में ना, कहीं भी कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, ब्लड चेक कराओ। ब्लड अगर आपका सही है ना तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो कोविड-19 है, कोरोना जो है ना, तो कौन से ब्लड ग्रुप पे ज़्यादा मतलब इफेक्टेड कर रहा है, कौन से ब्लड ग्रुप को कम करेगा, ये भी देखेंगे। अगर आपका ब्लड ग्रुप वो है तो आप हो सकता है कि आप बहुत कम खतरा होगा, ठीक है। और ब्लड ग्रुप अगर आपका ये है तो आपको बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। आज वो हम लोग सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जानेंगे। अब ब्लड ग्रुप एक अच्छे तरीके से, अगर आपको किसी का ब्लड दे दिया जाए तो आप कैसे उसका ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से चलिए इसको देखते हैं। तो ब्लड के बारे में हम आपको बताए थे कि ब्लड जो होता है इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। एक पार्ट था, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसमें दो पार्ट से डिवाइड किया गया था। एक होता है प्लाज्मा था जो कि लिक्विड वाला पार्ट होता है, एक होता है कार्पल्स होता है, ठीक है। एक होता है कार्पल्स, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ये लिक्विड वाला पार्ट होता है, और ये क्या होता है आपका पार्टिकल वाला पार्ट होता है। जिस तरह हम बताए थे आपको, और ये एग्जांपल दिए थे, जैसे चाय देते हैं, चाय बनाते हैं तो चाय में क्या होता है, चीनी, चायपत्ती वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन जब पीने लगते हैं ना तो उसमें हमको चायपत्ती, चीनी नज़र नहीं आता है। उसी तरह ब्लड में जो होता है ना तो उसमें इसका मतलब पार्टिकल है, चाय में भी पार्टिकल है। उसी तरह प्लाज्मा लिक्विड हो गया आपका, कार्पल्स में होता है पार्टिकल। इसी में आपको हम बताए थे कि आरबीसी होता है, ये सब कुछ हम आपको बता चुके थे, ठीक है। आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, और ये आपका प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स होता है। अब देखिए इसमें हम आपको बताए थे प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का 60% होता है, कोई 55% भी बोलता है। और ये कार्पल्स जो होता है आपका 40% होता है। ये क्या होता है, 40% होता है, ठीक है। और आरबीसी का जो होता है ना 50 लाख होता है। कितना होता है, 50 लाख। 5 को जीरो दे देते हैं, 1 2 3 4 5, ये 50 लाख होता है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है हमारे ब्लड में, 50 लाख होना चाहिए, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000। और आपका प्लेटलेट जो होता है ये आपका 2 लाख होता है। ये सब हम बता दिए थे, ठीक है। ये 2 लाख होता है। और इसका जो जीवन काल होता है, ये इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, ठीक है। 120 डेज होता है। आप इसको अगर महीने में देखेंगे तो आपको 4 मंथ लगेगा, 4 मंथ्स, ठीक है। 120 का होता है ना, 4 महीना। और फिर ये जो डब्ल्यूबीसी होता है आपका 4 दिन होता है, 4 डेज। ये 4 महीना, ये 4 दिन, और ये आपका 7 डेज, 1 सप्ताह, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है वो 120 दिन में ख़त्म हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। डब्ल्यूबीसी आपका 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। और प्लेटलेट्स आपका 7 दिन में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब प्लाज्मा जो होता है आपका 60% होता है। हम आपको इसमें बताए थे कि प्लाज्मा में जो होता है एक मतलब जब प्लाज्मा से हटा देंगे तो उसमें एक पीला कलर का होता है सीरम। रेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, सीरम। ये सब बताए थे आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जब आरबीसी 120 दिन में ख़त्म हो जाता है, डब्ल्यूबीसी 4 दिन में ख़त्म होता है, प्लेटलेट्स 7 दिन में ख़त्म होता है, इसका मतलब क्या, तो कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि बोला भी जाता है रक्तदान महादान होता है। और रक्तदान से क्या क्या फ़ायदा होता है आज चलिए हम देखते हैं। तो रक्तदान में देखिए, जब आपका ब्लड आरबीसी, अगर आप किसी को आरबीसी दे रहे हैं, किसी को अगर आरबीसी दे रहे हैं तो इसका मतलब वो, अगर आप आरबीसी नहीं भी देते हैं ना तो 120 दिन में तो ख़त्म ही हो जा रहा है। वो आरबीसी आपका 120 दिन में ख़त्म हो जाता है। डब्ल्यूबीसी आपका 4 दिन में ख़त्म होता है। प्लेटलेट्स आपका 7 दिन में ख़त्म होता है। अगर हम अपने ब्लड से किसी को
क्या करते हैं कि आरबीसी दे देते हैं, तो ये आरबीसी हमारे शरीर में कितना दिन में बन जाएगा, 120 दिन में तो बन ही जाएगा। और डब्ल्यूबीसी आपका कितना बनेगा, 4 दिन में बन जाएगा। और प्लेटलेट्स कितना दिन में बन जाएगा, 7 दिन में बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोरोना वगैरह सब में क्या होता है ना, प्लाज्मा खत्म हो जाता है, प्लाज्मा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उसको प्लाज्मा मतलब क्या है ना, कि प्लाज्मा मतलब लिक्विड वाला पार्ट। तो ये जो 60% प्लाज्मा है, इसमें 90% जो होता है जल। अगर आपके शरीर से प्लाज्मा निकल गया तो अगर आप जल पी लेंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप जैसे अभी जो माहौल है, कोरोना का माहौल है, तो उसमें आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कोरोना जब होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो इसमें भी आपको हम बताएंगे भी कि पॉजिटिव कैसे क्यों बोला जाता है। तो इस कोरोना में क्या होता है कि अगर आपका मतलब ये जो प्लाज्मा खत्म होने लगता है, जिससे क्या होता है आपका जल का स्तर बहुत धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपके मतलब प्रॉब्लम में आ जाइएगा, ठीक है, मर भी सकते हैं। तो 90% जो होता है जल होता है प्लाज्मा में। जो प्लाज्मा का 60% का 90% आपका क्या होता है, जल होता है। अगर हम पानी पीते रहेंगे तो प्लाज्मा ठीक ठाक रहते रहेगा, ठीक है। नंबर 1 बात, आरबीसी हमको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से क्या होता है, देखिए अगर हम ये रक्तदान कर दिए, मान लीजिए हमारे शरीर में ये रहा 2 महीना 3 महीने पे रक्तदान करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि जो 3 महीने पे रक्तदान करते रहता है, ब्लड को डोनेट करते रहता है, उसको वो ना बीमार जल्दी पड़ता नहीं है, उसका शरीर में पूरा तेज रहता है और जल्दी वो बीमार नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब उस बीमारी से मुक्त होता है। इसलिए ब्लड, क्योंकि हमारे गाँव में अशिक्षा के अभाव में, मतलब शिक्षा के अभाव में और जो अशिक्षिता की वजह से क्या होता है ना कि हमारे गाँव में कहा जाता है, हम लोग के गाँव में कहा जाता है, खासकर जो मतलब निरक्षर होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो कहता है कि रक्तदान देने से क्या होता है ना कि बीमार होता है, रक्तदान नहीं देना चाहिए, बड़ा मतलब देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये शिक्षा का कमी है, क्योंकि अगर आप रक्तदान देते हैं तो आपको बेटर होगा, आप ज़्यादा। सबसे पहले तो क्या कि अगर आप रक्तदान दे रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपका ब्लड ऐसे नहीं देगा किसी को, वो चेक करेगा आपका ब्लड। तो इससे ये भी पता चलता है हमारा ब्लड सही साफ सुथरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारे शरीर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका ब्लड टेस्टिंग हो जाता है फ्री का। दूसरा क्या होता है कि अगर आप वो ब्लड दे देते हैं तो ये आपका तो 120 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। हाँ, खराब ब्लड रहेगा, हाँ आपको बताए थे कि उसमें कहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि हम किसी को रक्तदान दे दें। क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो होता है ना, आप क्या बोलते हैं उसको, मिठाई वगैरह रसगुल्ला देखते होंगे कि रक्तदान जो देता है ना, तो उसको फल वगैरह अनार वगैरह सब खाइएगा, रसगुल्ला वगैरह सब खाने से क्या होता है ना, आपका ये सब बन जाता है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह सब बन जाता है। ये तो 4 दिन में ही बन जाता है, डब्ल्यूबीसी आपका 4 दिन में बन जाता है, ठीक है। और 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, 4 दिन में तो ये खत्म होता है। तो 4 दिन तक अगर आपके शरीर में ये डब्ल्यूबीसी रहा तो वो खत्म हो गया, शरीर में ही रहेगा। तो उससे अच्छा है ना कि हम रक्तदान दे दें, ठीक है, तो किसी के काम आ जाएगा। तो ये रक्तदान देने से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। तो रक्तदान देने से बीमारी से आप मुक्त रहेंगे, ठीक है। रक्तदान देते रहना चाहिए, ठीक है। जो लोग कहता है ना कि रक्तदान देने से ये बहुत दिक्कत होता है, तो वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा का अभाव है। इसलिए हमारे देश में तभी तरक्की हो सकता है, विकास हो सकता है, जब हर एक आदमी यहाँ पे क्या होगा, पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे कुछ भी होता है तो पढ़ाई लिखाई बंद हो जाता है, तो ये गलत बात है। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप। हम लोग क्या देखेंगे, ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो देखिए हमारे शरीर में जो है ना ब्लड ग्रुप, ह्यूमन का जितना भी होता है ब्लड ग्रुप सिस्टम, मेजर तरीके से अगर देखा जाए तो 30 है, 30 से भी ज़्यादा है, ठीक है। और इसको माइनर तरीके से देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग का जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम जो होता है, हम लोग चेक अभी आज जो पढ़ेंगे मेनली ABO करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ने वाले हैं बढ़िया से, ठीक है। आप लोग पूरा एनर्जी में आइए जल्दी से फटाफट। और आज के बाद अगर आपको कोई ब्लड ग्रुप कहीं भी जाइएगा चेक कर लीजिएगा। आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब है ना, तो मतलब अगर आपके पास यंत्र वगैरह है तो आप चेक करके बता दीजिएगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है। किसी का भी ब्लड ग्रुप बता दीजिएगा, ठीक है। आप अपना भी बता दीजिएगा और जिससे आप फ़ोन पे बात करते हैं उसका भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, देखिए ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है तो इसमें मेनली हमको 2 चीज़ दिया जाता है। देखिए एक होता है प्लाज्मा, हम अभी आपको तुरंत बताए प्लाज्मा। एक क्या होता है प्लाज्मा, एक क्या होता है प्लाज्मा, और एक होता है आरबीसी। बस यही 2 से हमको क्या होता है ब्लड ग्रुप पता चलता है। तो अगर आपका आरबीसी हमको ले लिए ना, तो आरबीसी से ही पता चल जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। हाँ, और देखिए आरबीसी में जो होता है एंटीजन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, एंटीजन, प्रतिजन इसको हिंदी में बोलते हैं, एंटीजन पाया जाता है। और प्लाज्मा में आपका एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी। प्लाज्मा में आपका क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए तो एंटीबॉडी जो होता है ये होता है A/B, इस तरह करके लिखते हैं, A और B से डिनोट करते हैं। एंटीबॉडी को किससे डिनोट करते हैं, A और B से, और एंटीजन को डिनोट करते हैं छोटी से A और B से, ठीक है। जब हम छोटी मतलब स्मॉल लेटर में लिखें ना AB, तो समझिएगा वो एंटीजन है, और बड़ी में लिखे तो ये AB बड़ी हो गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए
एंटीबॉडी अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया जाए, ये पूछता भी है कि एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो बोलिएगा प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। लेकिन ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण करता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है, वो कौन निर्धारण करता है, आरबीसी बताता है, ठीक है। तो आरबीसी कैसे बताता है वो आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए एंटीबॉडी का जो होता है, इसका तरीका जो होता है ऐसे होता है। इस तरह होता है। तो जब हम देखेंगे ना तो सिर्फ इतना सा ले लेंगे, ठीक है। ये होता है, आपको समझाते हैं ऐसे। देखिए जब यहाँ पे जब ये वाई कलर का वाई आकार का है, तो इसमें जब इस तरह करके रहेगा, इस तरह करके जब देखिए आप स्मॉल बी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे करके। तो जब आपको इस तरह करके मिले तो समझिएगा वो एंटीबॉडी, वहाँ पे एंटीबॉडी बी है, यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है, बी। लेकिन जब ये इस टाइप का नजर आए आपको, मतलब कोना टाइप का नजर आए, तो समझिएगा एंटीबॉडी ए है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एंटीबॉडीज इससे पता कर लेते हैं ए की बॉडी बी है। कैसे, अगर यहाँ पे ये वाला है, इस तरह करके है, ठीक है ना, सर्कल का आधा टाइप का है, तो इसको समझेंगे इसको क्या है, एंटीबॉडी बी है। और आपका ये कोना टाइप का है तो समझेंगे एंटीबॉडी ये क्या है, ए है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो डॉक्टर लोग वगैरह से आप देखते होंगे कि ब्लड ग्रुप चेक करवाने जाते होंगे, तो क्या करता होगा, आपका ब्लड लेता होगा सिरिंज से, उसके बाद क्या करता है, शीशा का स्लाइड लेता है, उसके बाद उसमें ऐसे ऐसे करता है, ब्लड को पतला करता है, उसके बाद वो देख के आपको बता देता है कि देखिए आपका ब्लड ए बी है, ओ है, ए बी है, ठीक है। तो कैसे कैसे देखते हैं हम लोग, आज चलते हैं। देखिए ऐसे आपको एक चीज़ और बता देते हैं, क्योंकि आप लोग जनरल कंपटीशन का भी अगर जब तैयारी करेंगे तो आपको ये पूछ देता है कि ब्लड ग्रुप का जो किया था कौन किया था तो लैंड स्टेनर किया था और विनर किया था, वो उसके बारे में बताएंगे। लैंड स्टेनर ने बताया था कि ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, और विनर ने बताया था कि उसका मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो सब भी आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से कॉपी पेन निकालिए और स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का जो आकार होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है, गोल टाइप का होता है, पेड़ा टाइप का, ठीक है, गोल जैसा होता है और बीच से चपटा होता है। बहुत आदमी लोग मतलब इस तरह भी बनाता है, तो ठीक है, हम आपको इस तरह बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो आरबीसी का जो आकार होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है, आपको बता दिए थे। आरबीसी का आकार गोल टाइप का होता है, और वहाँ पे बीच से क्या होता है, चपटा होता है, पेड़ा टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ पे ये जो आरबीसी है, यहाँ पे एंटीजन पाया जाएगा, या तो ए पाया जाएगा या तो बी पाया जाएगा, या तो दोनों पाया जाएगा या तो दोनों में से कोई नहीं पाया जाएगा। तो देखिए जब इस आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, तो कैसा रहेगा, तो इस टाइप का रहेगा। हम आपको बताए थे ए का आकार कैसा होगा, इस तरह रहेगा, ठीक है, इस तरह। तो अगर आपको इस तरह रहेगा, ठीक है, क्या है ये, मतलब क्या करेंगे कि स्लाइड इसी टाइप का रहेगा आपको, हाँ, मतलब इस पे आरबीसी के मतलब किनारे पे इस तरह रहेगा। ब्लड को ऐसे ऐसे किया, जो आरबीसी है, आरबीसी को लिया, क्योंकि ब्लड का निर्धारण हम किससे करते हैं, आरबीसी से करते हैं। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, जिससे ये पता, एंटीजन से ही पता चलता है ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि आपका ओ है कि ए बी है, ठीक है। तो जिसके ब्लड आरबीसी में इस टाइप का एकदम कौन टाइप का रहेगा, ए टाइप का, ए ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ, तो ये ऐसे लिखते हैं, इसको हटा दिए सिर्फ, ठीक है। तो इस टाइप का हो गया, तो समझेंगे उसका ब्लड ग्रुप। तो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे किया, तो आरबीसी में उसके कोना में ये सब नज़र आ जाता है, तो उसको दिख जाता है, माइक्रोस्कोप से उसको दिखता है कि ये, तो उससे ये पता चलता है इसका ब्लड ग्रुप जो है क्या है, ए है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जब जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये आरबीसी है, तो उसमें क्या होगा, उसका जो एंटीजन होगा इस तरह होगा, बी टाइप का होगा, ठीक है, कैसा होगा, इस तरह होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का आपको नज़र आएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर वहाँ पे इस तरह नज़र आ गया तो समझिएगा वो क्या है, आपका क्या है, ये हो गया आपका बी, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए किसी किसी में क्या होता है, आरबीसी लिया तो उसमें ना आपको ये भी नज़र आ जाएगा, ये भी नज़र आ जाएगा, ठीक है, ये भी नज़र आ जाएगा और ये भी नज़र आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप है क्या है, ए बी है, ठीक है। और किसी किसी का क्या होगा, आरबीसी में कुछ भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ना ए पाया जाएगा ना बी पाया जाएगा। इसका मतलब खाली गोल है, तो इसलिए इसको ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। समझ में आया। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि ब्लड ग्रुप ए वाले में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो बोलिएगा ए। ब्लड ग्रुप बी वाले में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, बी। हाँ,
ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, दोनों, और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये बात हो गया। तो एंटीजन, तो ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे करते हैं, आरबीसी से, और एंटीजन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समझते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप आपका ए है, तो हाँ, तो इसमें एंटीबॉडी भी पाया जाएगा। तो एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी बना रहे हैं हम, ये बना दिए। देखिए, क्योंकि ब्लड में जो होता है, आरबीसी में तो आपका एंटीजन पाया जाता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। तो बीमारी से जो रक्षा करता है आपका एंटीबॉडी रक्षा करता है, ठीक है। तो कोरोना में आपको पता ही होगा कि प्लाज्मा, हम बार बार कह रहे हैं कि प्लाज्मा दिक्कत हो जाता है, प्लाज्मा में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्लाज्मा आपका खत्म हो गया तो इसका मतलब एंटीबॉडी खत्म हो गया। एंटीबॉडी खत्म हो गया तो वही तो रोग से बचाता है, बस एंटीबॉडी आपका खत्म हो गया तो कोरोना आ गया और आपको साफ करके चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, मतलब ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब उसके आरबीसी में एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए पाया जाएगा। अगर एंटीजन ए पाया जाएगा, अब थोड़ा सा देखेंगे, और उसी एंटीजन में उसके साथ साथ कोई एंटीबॉडी तो पाया जाएगा, या तो ये पाया जाएगा या तो ये कौन सा एंटीबॉडी है बताइए, तो ये बी वाला है, ये कौन सा है, बी वाला है, और ये कौन सा है, ए वाला है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसको जब देखेंगे हम, तो जब क्योंकि प्लाज्मा जो चूँकि होता है वो लिक्विड वाला पार्ट होता है, और आरबीसी जो होता है आपका कण वाला, पार्टिकल वाला पार्ट होता है। तो देखिए, जब ये आरबीसी इस प्लाज्मा में जब फ्लो करेगा, जाएगा, तो ये क्या होगा, ये अगर ए वाला है, ठीक है ना, और उसमें एंटीबॉडी अगर ए रहेगा, तो क्या होगा, इसका ये वाला जो कोना है और ये वाला जो कोना है, इसमें क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, फंस जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, आरबीसी फ्लो नहीं कर पाएगा। आरबीसी फ्लो नहीं कर पाएगा, वहाँ पे आदमी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए एंटीजन, इसलिए भगवान ऐसा अरेंजमेंट करके दिया है कि जिसका एंटीजन ए होता है ना, उसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, बी पाया जाएगा, ये पाया जाएगा, ये पाया जाएगा, ठीक है, ये पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये फंसेगा ही नहीं। लेकिन देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप अगर बी है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें एंटीजन बी पाया जा रहा है, तो उसमें अगर एंटीबॉडी बी रहेगा, एंटीबॉडी अगर बी रहेगा, ये रहेगा, तो इसमें क्या होगा, ये आके क्या होगा, इसमें फंस जाएगा और बी बहे नहीं, फ्लो नहीं कर पाएगा और आदमी मर जाएगा, ठीक है। इसलिए जब जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब एंटीजन ए है, लेकिन इस एंटीजन के साथ इसका जो एंटीबॉडी पाया जाएगा, बी वाला पाया जाएगा, और बी वाले के साथ एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, ए वाला पाया जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब उसमें तो एंटीजन क्या पाया जा रहा है, ए भी पाया जा रहा है, बी भी पाया जा रहा है। अब यहाँ पे दोनों में से अगर कोनो एंटीबॉडी रहेगा, दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पे रहेगा, वो वही फंस जाएगा। क्यों, क्योंकि ए रहेगा तो ए इसमें फंस जाएगा, आदमी मर जाएगा, और ये वाला है तो इसका मतलब ये इसमें फंस जाएगा तो बी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है कि इस ए बी वाले में, ब्लड ग्रुप ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसका मतलब यहाँ एंटीबॉडी पाया नहीं जाता है। हाँ, तो आपको पूछेगा कौन से ब्लड ग्रुप वाले आदमी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ए बी में नहीं पाया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है ना, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता होगा, ठीक है। थोड़ा सा धूप में चला गया, बस ओ माय गॉड से बोलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, वो क्या होगा, वो जल्दी बीमार पड़ेगा। अब देखते हैं, यहाँ पे ओ पे आते हैं, तो यहाँ पे एंटीजन तो आपका कोई नहीं है, ना ए है ना बी है, तो इसमें क्या होगा, दोनों एंटीबॉडी होता है, दोनों एंटीबॉडी है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप ओ वाले में दोनों एंटीबॉडी है, इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा ना, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, कहीं भी दौड़ा दीजिए, कहीं भी चला जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ब्लड ग्रुप ए जो होता है, तो आपको पता है कि कैसे ब्लड ग्रुप निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लड ले लिए, उसके बाद ब्लड को क्या करेंगे, शीशा में ऐसे ऐसे स्लाइड में ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो स्लाइड में ऐसे करने के बाद वहाँ उसका जो आरबीसी होगा, पतला हो जाएगा ब्लड। आरबीसी में क्या होगा, अगर ये इस टाइप का तुमको आपको नज़र आ गया, ठीक है, माइक्रोस्कोप में आपके पास तो वो होना चाहिए, ये नज़र आ गया तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना क्या कीजिएगा, ब्लड ग्रुप निकालिएगा, ठीक है, चित्र बनाइएगा, फिगर बनाइएगा कैसा है, ठीक है। अब बाकी घर में जितना भी रिलेटिव वगैरह है, सबका ब्लड ग्रुप निकालिएगा, सबका ये करिएगा, ठीक है, चित्र वगैरह सब बनाइएगा, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया। लेकिन आप देखे होंगे कि ब्लड ग्रुप, चलिए ए तो बोलता है, बी बोलता है, ओ बोलता है, ए भी बोलता है, लेकिन आप देखे होंगे कि पॉजिटिव भी बोल देता है। ब्लड ग्रुप आपका बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है। ये क्या होता है, चलिए आज समझते हैं। देखिए, एक बंदर होता है लाल मुंह वाला, देखे होंगे कभी, हाँ, उस बंदर को बोलते हैं रीसस बंदर। क्या बोलते हैं, रीसस बंदर, रीसस, ठीक है, रीसस बंदर, मंकी था। तो विनर ने क्या किया
विनर, एक आपको बताया ना कि ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण सबसे पहले जो किया था वो किया था लैंडस्टीनर ने, और पॉजिटिव निगेटिव बताया था विनर ने, ठीक है। आपको ये जनरल कंपटीशन में पूछता है, इसलिए हम बता दिए, लिख दिए। तो रेसस एक बंदर होता है लाल मुंह वाला, तो विनर ने उससे क्या किया, ब्लड निकाला। विनर ने क्या किया, उससे ब्लड निकाला। जब उससे ब्लड निकाला और उसका ब्लड ग्रुप पता किया, तो उसमें क्या देखा कि इसमें तो ये था, ये तो था, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ देख लिया, एक चकोर टाइप का चीज़ देख लिया। मतलब चकोर कैसे बना दें, ऐसे बना देते, एक चकोर टाइप का देख लिया। उसका दिमाग खराब हो गया, बोला कि हम लोग तो देखे थे कि यही था और यही इसी टाइप का था, ये चकोर वाला क्या चीज़ है, ये चकोर क्या है। हाँ, दिमाग खराब हो गया। तो देखा और रिसस बंदर सबको बुलाया, तो उसमें देखा तो किसी बंदर में आपको मतलब मिलता था, किसी में नहीं मिलता था। किसी में चकोर मतलब किसी का अगर बी है तो ऐसा रहेगा, ठीक है, और उसमें भी चकोर है, ठीक है। किसी का ए है तो उसमें चकोर नहीं था, ठीक है। तो इस तरह वो देखा, तो वो क्या 60 70 50 मतलब सब बंदर को बुलाया, मैक्सिमम बंदर को बुलाया, सबका चेक किया, ठीक है। उसके बाद वो दिमाग जब लगाया तो बोला अरे मतलब ई चकोर जिसमें रहेगा इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और जिसमें ई चकोर नहीं रहेगा वो निगेटिव है। ई चकोर नहीं रहेगा वो निगेटिव है। देखिए फिजिक्स में अगर आप पढ़ते होंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव, तो फिजिक्स में आपको जब पॉजिटिव निगेटिव पढ़ाया गया होगा तो पॉजिटिव मतलब होता है कि आप सीधा जा रहे हैं, निगेटिव मतलब उल्टा जा रहे हैं। केमिस्ट्री में वही पॉजिटिव निगेटिव क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन को अगर कोई दे दिया, ठीक है, तो वहाँ से वो पॉजिटिव निगेटिव होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का सा। लेकिन मैथ्स में पॉजिटिव निगेटिव मतलब होता है क्या, जमा करना और कर्जा लेना, ऐसा होता है। लेकिन बायोलॉजी में पॉजिटिव निगेटिव का मतलब ही दूसरा होता है। बायोलॉजी में पॉजिटिव निगेटिव का मतलब देखिए क्या होता है। अगर आपको पॉजिटिव कह दिया कोई, बायोलॉजी में पॉजिटिव बड़ा ख़राब चीज़ है। हाँ, दुनिया में ये पॉजिटिव शब्द जो है ना बदनाम हो गया है बायोलॉजी के चक्कर में। यही दुनिया में एक मोटिवेशनल वाला बात था, पॉजिटिव बात, ये बदनाम हो गया आजकल, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव से बहुत डर लगने लगा। तो एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब समझिए है, पॉजिटिव मतलब है, मतलब प्रेजेंस है, उसका प्रेजेंस है, प्रेजेंट मौजूद है। और निगेटिव मतलब नहीं है, निगेटिव मतलब नहीं है। अगर बोलेंगे राम पॉजिटिव मतलब राम है, और राम निगेटिव मतलब राम नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर कोई बोल दिया आप कोरोना पॉजिटिव तो इसका मतलब कोरोना है, और कोरोना निगेटिव मतलब कोरोना नहीं है। आई बात समझ में। तो वही बोला कि अगर ये चकोर है तो इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप तो पहले क्या था, ए था, और ये है तो इसका मतलब ए पॉजिटिव, इसका मतलब ए पॉजिटिव। और अगर मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है तो इसका मतलब ये बी हो गया आपका, और ये है उसके साथ, इसका मतलब बी पॉजिटिव। कहीं कोई दिक्कत? तो वही आपको वो जो स्लाइड देखेगा ना शीशा में, तो ये भी नज़र आएगा और वो भी नज़र आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव निगेटिव का निर्धारण होता है, ठीक है। अब जैसे ये है आपका, ये त्रिकोण टाइप का है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए है और उसके बाद ये क्या हो गया, नहीं है चकोर, तो इसका मतलब ए निगेटिव है। समझ में आ रही बात? जैसे ये है, बताइए तो ये क्या होगा, आप लोग बताइए थोड़ा सा, ये क्या होगा, दिमाग लगाइए तो ये क्या होगा। देखिए दिमाग लगा के क्या होगा, ये तो सबसे पहले तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप ओ हो गया। हाँ, और इसके बाद इसमें चकोर है तो इसका मतलब ओ पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ब्लड मतलब हमको ऐसा लगता है कि आप लोग को निर्धारण समझ गए होंगे, ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, बी क्या होता है, ओ बी क्या होता है। थोड़ा सा एक पार्ट और देख लेते हैं। देखिए एक होता है ओ निगेटिव, एक होता है ए बी पॉजिटिव, एक होता है ओ निगेटिव और एक होता है ए बी पॉजिटिव। तो ओ निगेटिव क्या होता है, देखिए ओ निगेटिव का अगर आपको चित्र बनाना हो तो मतलब क्या हुआ, ओ हो गया, कोई एंटीजन और कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, और इसका मतलब इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, चकोर भी नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो भी एब्सेंट है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ये होगा, मतलब और कुछ ना रहे, ना एंटीजन ए रहे, ना एंटीबॉडी बी रहे, ना वो तुम्हारा चकोर रहे, ठीक है। तो इसका मतलब उसका ओ निगेटिव है। अब जिसका ओ निगेटिव है ना, तो इसका मतलब किसी को भी, मतलब इसमें क्या है कि एंटीबॉडी दोनों है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये क्या होता है, डोनर होता है। डोनर मतलब ये जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होगा, तो परीक्षा में पहले क्या पूछा जाता था पहले के एग्जाम में कि ब्लड ग्रुप जिसका ओ होगा वो क्या होगा, सर्वदाता, मतलब वो किसी को भी दे सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी ले सकता है, उसको रिसीवर कहते हैं, हाँ ठीक है, सर्वग्राही बोलते हैं उसको। लेकिन अब वो नहीं पूछता है, पूछता है सर्वदाता कौन होगा, वो तो होगा, वही पूछ देगा। आपको परीक्षा में पूछेगा सर्वदाता कौन है इनमें से, आप सोचिएगा अरे ओ होगा, बस तब तक में दे देगा ओ पॉजिटिव कि ओ निगेटिव,
अब सोचिए, तो पहले पूछता था क्या होगा, ओ की ओ, ए की बी की ए बी, लेकिन अब पूछता है ओ पॉजिटिव होगा कि ओ निगेटिव। तो देखिए ओ निगेटिव जो होगा वो क्या होगा, डोनर होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, कुछ भी नहीं है, मतलब एंटीबॉडी तो है ही है। और ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव मतलब क्या होगा, देखिए इसका अगर चित्र बनाना होगा तो ये क्या होगा, ये हो गया, इसमें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, कोई दिक्कत नहीं, और उसमें चकोर भी है, तब तो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या होगा, क्या होगा, इस सर्वग्राही, किसी से भी ले सकता है, किसी से ले सकता है, इसको बोलते हैं सर्वग्राही रिसीवर। ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, हम डोनर और सर्वग्राही लिख देते हैं, मतलब जो इजी रहता है सर्वग्राही लिख दिए, ठीक है, कम मार्कर यूज करना पड़े। ठीक है, और इसमें चलिए और एक बीमारी और होता है, आप लोग को समझा देते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, देखिए जब किसी लड़का का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और वही मतलब और उसी मतलब उसके साथ जिसका शादी हो रहा है, ठीक है, उस लड़की का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, सेम हो, पॉजिटिव हो सिर्फ और यहाँ पे क्या हो, निगेटिव हो, तो ये जो वहाँ पे हो जाता है ना, एक बीमारी पैदा होता है, इस बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये बीमारी क्या होता है, अगर किसी लड़का का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और किसी का निगेटिव है, ठीक है, तो अब शादी जब होगा तो क्या होगा ना, तो उसको, उस लड़की को जो होगा ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा पैदा होगा, ठीक है, क्योंकि अब जब दोबारा बच्चा पैदा होने लगेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बच्चा क्या होता है, मर जाता है, वो क्या होता है, बच्चा मर जाता है, उसको एक से ज़्यादा बच्चा नहीं होता है। हमारे गाँव में आसपास में भी ऐसा भी बीमारी एक दो को देखने को मिला है, ठीक है, आप लोग को भी पता होगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब अगर किसी का पॉजिटिव है, किसी लड़का का, और लड़की का निगेटिव, मतलब आप यहाँ पे लड़का बोल रहे हैं तो यहाँ लड़की भी हो सकता है या लड़का भी हो सकता है, ठीक है, किसी का अगर सेम है और लेकिन पॉजिटिव निगेटिव आरएस फैक्टर अलग अलग है, तो क्या होगा, वहाँ पे बच्चा एक तो पैदा होगा, दूसरा नहीं होगा। लेकिन इसका एक उपाय भी है। क्या उपाय, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि यहाँ पे वो जो बच्चा होता है ना, एक झिल्ली में रहता है, जब गर्भाशय में होता है तो एक झिल्ली में होता है, ठीक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो एम्नियोटिक उसको बोला जाता है। वो जो झिल्ली होता है, जब प्लस माइनस रहता है यहाँ पे अलग अलग होता है, तो वो झिल्ली क्या होता है, फट जाता है, जिससे बच्चा का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, जच्चा बच्चा दोनों मर सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है तो इसमें क्या होता है, प्री मैच्योर डिलीवरी करा दिया जाता है। क्या करा दिया, प्री मैच्योर, 9 महीना से पहले ही, 8 महीना 7 महीना में क्या होता है, ऑपरेशन करके बच्चा को निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह नहीं कराए, ठीक है, ऑपरेशन नहीं कराए, तो बच्चा या तो पेट में ही मर जाएगा या तो फिर जन्म लेने के बाद ही मरेगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ा रहे थे किसी को, तो एक लड़का बोला सर, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब शादी उदी जो करेंगे हम लोग, तो क्या पंडित को भी पहले कुंडली उंडली दिखाएंगे और डॉक्टरों से एक बार चेक करा लेंगे कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तब करेंगे। हाँ, तो देखिए, तो ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मतलब आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, बी कैसे होता है, आप पॉजिटिव नेगेटिव सब निकाल लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ गया। अब अगला जो ग्रुप आएगा उसमें आपको बता देंगे कि अगर बच्चा पिता का जो ब्लड ग्रुप अगर ए है, माता का ओ है, तो मतलब उसका संतान का क्या हो सकता है, ये सब बता के आपको पूरा ब्लड ग्रुप फाइनल हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्लड से आपको कोई भी क्वेश्चन कोई पूछे कंपटीशन में, कोई दुनिया में चले जाएगा, ब्लड से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।